हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एमएससी मैथमेटिक्स 2020-21 के लिए कितनी सीटें हैं, यह तो आप सबको पता लग गया होगा कि 4550 सीटें, यानी कि 450 सीटें थी। पर बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि किस कैटेगरी में कितनी सीट हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट हैं। तो ये अपन जानने की कोशिश करेंगे कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें। और एक सबका कॉमन सवाल ये था कि ओबीसी के कैंडिडेट हैं या एस सी एस टी के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, एस सी एस टी है, वो ओबीसी वाले जो अनरिजर्व या जनरल वाले हैं उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो एक सोचने वाली बात है कि जो कैटेगरी अनरिजर्व है यानी वो किसी के लिए रिजर्व है ही नहीं, उसमें तो कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, एस सी एस टी के जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स क्या हैं, जनरल वाले हैं जो कि अनरिजर्व है उनके बराबर है, उनसे ज़्यादा है, तो वो कैंडिडेट भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। कहने का मतलब अगर मान लो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर 50 नंबर रहती है तो जो कैंडिडेट जिनके 50 नंबर से ऊपर है वो तो सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। और ओबीसी, एस सी एस टी, डब्ल्यू एस इनके लिए क्या कि रिजर्व्ड है, कुछ सीटें होती हैं वो इनके लिए फिक्स है कि इतनी सीटों पे तो इनका एडमिशन ही होगा और अनरिजर्व पे कोई भी आ सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ओबीसी, एस सी एस टी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी है उसके बराबर है, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कैंडिडेट उस कैटेगरी में जा सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो जनरल वाली कैटेगरी है उसमें बाकी कैंडिडेट जा सकते हैं। तो अब इसी के आधार पर क्या होगा कि जो ओबीसी और एस सी एस टी डब्ल्यू एस की जो कैंडिडेट है वो चले जाएंगे। और सीटें हैं जो आपको पता है कि 450 सीटें हैं, टोटल 450 है। उसमें से आपको ये भी पता है कि कुछ सीटें नॉर्थ कैंपस में और कुछ साउथ में। तो 450 को दो हिस्सों में बांट रखा है, 379 और 71। तो ये तो साउथ कैंपस में और ये नॉर्थ कैंपस में। अब इसमें कैटेगरी वाइज कैसे हैं और कॉलेज वाइज कैसे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो जो रामदास कॉलेज है उसमें जो एंट्रेंस बेस्ड सीट है वो 26 सीट है टोटल। 10 उसमें से किसके लिए अनरिजर्व्ड, 4 एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए हैं, 8 ओबीसी के लिए हैं और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। अब ये जो 10 सीट है ना, इस पे कोई भी कैंडिडेट आ सकते हैं, एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे कैंडिडेट उस पर आ सकते हैं। इसी प्रकार से एस डी खालसा कॉलेज में टोटल 5 सीट है और वो पांचों के पांचों अनरिजर्व है, बाकी कोई भी कैंडिडेट नहीं। अब पांचों के पांचों अनरिजर्व है, बाकी कोई भी कैंडिडेट, इसका मतलब ये कि वो स्पेशली एस सी एस टी ओबीसी के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो टॉप 5 को लेंगे, भले वो कैसी कोई भी कैटेगरी के हों। और जैसे सेंट स्टीफन है उसमें भी 5 है, वो पांचों की पांचों वो भी अनरिजर्व्ड है। जाकिर हुसैन कॉलेज में टोटल 21 सीट है, उसमें से 9 अनरिजर्व्ड है, 3 एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए और 5 ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। पर ये जो 9 सीट है ना, इन 9 पे कोई भी आ सकता है, यानी कि जो यूआर वाली जितनी भी सीट है ना उन पे कोई भी कैंडिडेट आ सकता है, तभी तो रिजर्वेशन मिल रहा है बाकी सबको। और एस सी एस टी ओबीसी इनकी सीटें फिक्स है, यानी इन पे सिर्फ उसी कैटेगरी के कैंडिडेट लिए जाएंगे। और जो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है उसमें 13 सीट है, 13 में से 5 तो अनरिजर्व्ड है, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 4 ओबीसी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की है। और जो मेट्रिक कॉलेज है उसमें 6 है टोटल सीट, और उसमें 3 अनरिजर्व्ड है, 1 एससी की है और एसटी की कोई भी सीट नहीं है उसमें, यानी कि पर एसटी का कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन ले सकता है अगर वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को पार कर देता है तब। ओबीसी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है वहाँ पे। और इसी जो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है इसमें 7 सीटें टोटल, तो 2 अनरिजर्व्ड की हैं, 1 एससी की है, 1 एसटी की है, 2 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पीजीडीएवी में 4 सीटें हैं, दयाल सिंह में भी 4 हैं और आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में भी 3 है और देश बंधु कॉलेज में भी 3 है। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है और जो केएमसी कॉलेज है किरोड़ीमल, उनकी सीटें नहीं दी गई हैं। तो ये टोटल फिक्स कैटेगरी जो कॉलेज वाइज है वो पूरी नहीं दर्शा रही है वेबसाइट पे, पर यहाँ पे कैटेगरी वाइज जरूर बता रखा है उन्होंने टोटल, कि टोटल अपन को पता है 450 में से 225 सीटों पे तो इंट्रेंस बेस होगा और 225 पे मेरिट बेस होगा। तो जो 225 इंट्रेंस बेस है उसमें से 94 सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड है, 33 एससी की हैं, एसटी की 16 सीटें हैं और ओबीसी की 60 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 22 सीटें। अब पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो एस सी एस टी और ओबीसी कैंडिडेट है वो 60 ही ले जाएंगे, ये 22 ही ले जाएंगे, ये 16 33, पर ये सारे कैंडिडेट अगर जनरल की कट ऑफ को पार कर देते हैं तो वो इन 94 में आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको ही थोड़ा लॉस होता है, क्योंकि उनके टोटल 94 सीट बननी है, तो उन 94 में से हो सकता है कि 60 स्टूडेंट जनरल के, बाकी 34 स्टूडेंट है वो एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के आ जाएं तो इन कट ऑफ को पार कर देंगे। पर अपन ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि एस सी एस टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जिसके 85 प्लस मार्क्स है, तो इसका मतलब वो कैंडिडेट तो आ नहीं पाएंगे। कोई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट है वही क्या करेंगे, इन 94 में थोड़ा बहुत हिस्सा लेंगे। तो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने के चांसेस है और ईडब्ल्यू जो जनरल कैटेगरी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहने के। तो आपको ऐसा पता लग गया होगा कि कैटेगरी वाइज सीटें वो 94, 33, 16 और 60 और 22। ओबीसी की तो 60 है और जनरल कैटेगरी की 93 है, एससी की 33 है, एसटी की 16 और ईडब्ल्यूएस की 22। ये तो कैसे थी
इंट्रेंस बेस पे, जो मेरिट बेस पे हो गया वैसा ही प्रोसेस वहाँ पे मेरिट बेस के लिए सेम है। बस यहाँ पे 1-2 सीट का फर्क है कि 94 थी तो यहाँ पे 95 है, और एससी की 33 है, एसटी की 16 है, और ओबीसी की 59 हो गई, और ईडब्ल्यूएस की 21। टोटल 450 है, 225 प्लस 225 रहने वाली है। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो, आपको लगता है कि ये क्वेरी है या आपके फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को ये कॉन्टैक्ट करने के लिए आप एडमिशन हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, आप जाके डी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे du.ac.in पे, तो वहाँ पे आपको एडमिशन पोर्टल पे ये सबसे लास्ट में एक पेज मिलेगा जहाँ पे आप यूजी कोर्स के भी नंबर दिए गए हैं। आप पीजी कोर्स के लिए आपको एक ईमेल मिल जाएगा pg20@admission.du.ac.in पे, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हैं, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं कॉल करने के लिए। सुबह से 9 से 1 पे आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, 1:30 से 5:30 पे इस पे, और 10 से 5 पे करना चाहे तो ये आपको नंबर दिए गए हैं। और फिर भी आपको कोई पेमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी आपको सब कुछ दिया गया है, तो आप एडमिशन पोर्टल पे जाके वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इससे पता लग गया होगी टोटल सीटें कैसी हैं, कितनी है, और कैटेगरी वाइज कितनी थी, सब्जेक्ट जो कॉलेज वाइज कितनी है, वो थोड़ा आइडिया लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।